दोस्तों, इस कहानी में आप जानेंगे कि अपने मन को समझने और उसे बदलने के 6 महत्वपूर्ण चरण क्या हैं। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि हम अपने मन को कैसे समझें। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आता है और उनसे पूछता है कि मन को नियंत्रित करने और समझने के लिए पहला कदम क्या है और हमें कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए कि हमारा मन हमारे वश में हो सके। बुद्ध मुस्कुराते हैं और उसका उत्तर देते कि अपने मन को समझने का पहला चरण है इसके द्वारा दिए गए लालचों की व्यर्थता को देख लेना। जो व्यक्ति अपने मन में लालच की व्यर्थता देख लेता है वह उससे छुटकारा पाना शुरू कर देता है। और हम बुद्ध से पूछते हैं कि हम उस लालच की व्यर्थता को कैसे देखें जिससे हमारा मन हमें प्रलोभित करता है। बुद्ध अनुभव से कहते हैं, मनुष्य जो भी गलत कार्य चरम सीमा तक करता है उससे उसे दुख मिलता है और यह दुख उसका अनुभव होता है और यही अनुभव उसके परिवर्तन का कारण बन सकता है। जिसने देख लिया और वास्तव में देख लिया कि नशा करना केवल दुख है, उसने नशे से मुक्त होना शुरू कर दिया। जिसने यह देख लिया कि ईर्ष्या केवल स्वयं को जलाती है और वास्तव में देख लिया, वह ईर्ष्या से मुक्त होना शुरू हो गया। आपको यह देखना चाहिए कि आपका मन आपको हमेशा संतुष्टि का लालच देता है, लेकिन लगता यह तुम्हें सदैव अतृप्त है। और यही अपने मन को समझने का पहला चरण है। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आपके लिए इस एक सवाल को समझना जरूरी है, और वो सवाल है कि आप अपने दिमाग पर नियंत्रण क्यों करना चाहते हैं। क्योंकि आपने अनुभव किया है कि आपका मन आपको दुख देता है, लेकिन चूंकि आपको अपने मन का लालच बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए आप इन लालचों के पीछे छिपे दुखों को नहीं देख पाते हैं। सिर्फ आपके दुख देखने से आपका मन आपके वश में नहीं आएगा। इसके लिए आपको समझना होगा कि दूसरा कदम क्या है। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, यदि कोई व्यक्ति जानता है कि उसके मन के लालच के कारण उसके जीवन में दुख है, तो क्या इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति पहले चरण में है? और अगर वह व्यक्ति पहली सीढ़ी पर है तो वह दूसरी सीढ़ी पर कैसे जाएगा? बुद्ध कहते हैं कि किसी को खोज पर जाना होगा, किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो अपने मन से मुक्त हो गया हो और जिसने अपने मन को जान लिया हो। क्योंकि तुम्हारा मार्गदर्शन वही कर सकता है जो उस जगह पर पहुंचा हुआ है और जहां तुम जाना चाहते हो। दोस्तों, यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि किसी खोज पर निकलने का मतलब यह नहीं है कि आप साधु बन जाएं, बल्कि खोज पर निकलने का मतलब है कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपका मार्गदर्शन कर सके। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा। दोस्तों, इस दुनिया में आपका मार्गदर्शन करने वाले बहुत से लोग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। हम अच्छे से जानते हैं कि हमारे मन को समझने का दूसरा चरण क्या है। बुद्ध से उस व्यक्ति की पहचान क्या है जिसने खुद को समझ लिया है और अपने मन को समझ लिया है। क्योंकि हर व्यक्ति बुद्धिमान और ज्ञानी होने का दावा करता है, लेकिन वास्तव में ज्ञानी कौन है? बुद्ध कहते हैं कि यह तीसरी अवस्था है, और वह अवस्था है सुनना। सुनना अपने मन को समझने का तीसरा चरण है। उसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि क्या देखकर यह पता नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको देखने से ही पता चल जाता है कि आप महात्मा हैं। बुद्ध कहते हैं कि देखने में कोई बहुत शांत लग सकता है, लेकिन उसके शब्द ही उसके भीतर की वास्तविकता बताते हैं। लेकिन याद रखना चाहिए कि शब्दों पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। किसी भी बात पर विश्वास करना सिर्फ इसलिए है कि मैंने या किसी गुरु ने कहा है। आप किसी चीज पर तभी विश्वास करते हैं जब वह आपका अनुभव बन जाती है। आइए मैं आपको गौतम बुद्ध द्वारा बताई गई बातों को सरल शब्दों में समझाऊं। कुछ लोग कहते हैं कि ध्यान करना अच्छा है और कुछ लोग कहते हैं कि ध्यान करना बुरा है। यदि आप अभी ध्यान को अच्छा मानते हैं तो जल्द ही आप इसे बुरा भी मानने लगेंगे, और यह हमारे दिमाग की चाल है। तो अब आपके मन में सवाल उठा होगा कि कैसे? तो उसका उत्तर यह है कि ध्यान की शुरुआत में आपको आनंद नहीं मिलेगा बल्कि बोरियत महसूस होगी। और आपका विश्वास क्या था कि ध्यान अच्छा है, लेकिन आप जो अनुभव कर रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित करना उबाऊ है। तो आपका विश्वास क्रमशः बदलने लगेगा। ध्यान को पहले अच्छा मानते थे, लेकिन अब बुरा मानने लगेंगे। आप एक अति से दूसरे अति पर पहुंचेंगे, और यही हमारे मन की चाल है। हम अतियों में ही भटकते रहते हैं। और अगर आप ध्यान को दुर्लभ मानते हैं तो आप कभी ध्यान नहीं देंगे। अब कहानी पर वापस आते हैं और अच्छे से समझते हैं कि हमारे मन को समझने का तीसरा चरण क्या है। बुद्ध कहते हैं कि आपको किसी भी चीज पर तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक वह आपके विवेक की कसौटी पर खरी न उतर जाए, और इसके लिए काम करना जरूरी है। और कर्म किसी के मन को समझने का चौथा चरण है।
यदि आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको सही दिशा में काम करना होगा, जैसे यदि आप स्वयं को जानना चाहते हैं। इसलिए आपको सही दिशा में काम करने की जरूरत है। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि सही रास्ते पर चलते समय मनुष्य कौन सी गलतियां कर सकता है। बुद्ध का कहना है कि कोई व्यक्ति केवल दो गलतियां कर सकता है। पहली गलती है शुरुआत नहीं करना और दूसरी गलती है पूरे रास्ते को तय नहीं करना। और इन दोनों गलतियों का कारण हमारा मन है। कुछ लोग मानते हैं कि मैं कल शुरू करूंगा और कुछ लोग मानते हैं कि मैं शायद सफल नहीं होऊंगा। जागरूकता की कमी इन दोनों ही गलतियों को जन्म देती है। जागरूकता के बिना कोई व्यक्ति अपने मन को सही दिशा में चलने नहीं दे सकता। और अपने मन को समझने का पांचवां चरण जागरूकता है। इसलिए हर दिन जागरूकता से जियो। कोई भी काम करो तो जागरूकता से करो। अगर आप भी सांसें लेते हैं तो जागरूक रहें। जागरूकता के बिना जिया गया हर क्षण मृत्यु के समान है। और जागरूकता बिना ध्यान के संभव नहीं है। बुद्ध से पूछा गया कि बुद्ध अपनी चेतना के स्तर को कैसे बढ़ा सकते हैं। बुद्ध कहते हैं कि चिंतन और मनन से छठा चरण है। एक बार आप अपने मन को समझने के 6 चरणों को ध्यान से समझिए। अपने मन को समझने के 6 कदम। पहला, थीड़ी जागरूकता के साथ यह देख लेना कि यह मन ही दुख के बीज बोता है। दूसरा, किसी ऐसे व्यक्ति को खोजना जो मन से मुक्ति पाने का मार्ग बता सके। तीसरा, सुनना। चौथा, सुने हुए को कार्य में लाना। पांचवा, जागरूकता, जिससे आप मार्ग से भटके ना। छठा, ध्यान। सीधे शब्दों में ध्यान ही नाव है जिस पर बैठकर मन की नदी पार कर सकते हैं। लेकिन ध्यान तक पहुंचने के लिए प्रारंभिक 5 चरण बहुत महत्वपूर्ण हैं।